जी नमस्कार। टेट मंत्रा चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जगदम्बा है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए, और वीडियो का टाइटल आपको दिख रहा होगा, क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर साइंस पेपर 2 क्लियर किया जा सकता है। देखो, आप लोगों को लगता होगा सीधा आंसर एस, या कुछ लोगों को लगता होगा नो। आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता लग जाएगा और आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि क्या केवल सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने या ना पढ़ने से क्या पेपर 2 पास हो जाएगा। तो एक बार सब लोग देख लीजिए इसको। देखो, मैं इस वीडियो में आपको एक चीज और बता दूं बेटा, जो हमारे यहाँ पर सीटेड पिंक बैच चल रहा है, इसका पेपर 1 एंड 2 इनमें आपको अप टू 90% तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, चाहे आप पेपर 1 में मैथ्स ईवीएस लो, या पेपर 2 का मैथ साइंस लो, या सोशल स्टडीज लो, इनमें आपकी जो फीस है वो मात्र 999 रुपए रखी गई है। और ये जो फ्लैट डिस्काउंट है, ये ऑफर चलेगा केवल 20 मार्च तक। तो जिनको भी एडमिशन लेना है बेटा, एक बार देख लीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, 9556 9557, है ना। तो जल्दी से हम वीडियो पे आते हैं। जो मेन मुद्दा है हमारा, कि व्हाई एनसीईआरटी प्ले अ मेजर रोल, एनसीईआरटी मुख्य भूमिका क्यों निभाते हैं, पहले इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि जो सिलेबस है ना, वो कहां से मिलाया जाता है, वो सेम टू सेम एनसीईआरटी से लिया जाता है। और खासकर 6 to 8, और अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, उसमें 9-10 के टॉपिक भी क्या है, पूछे जाते हैं। तो सीटेड साइंस का सिलेबस पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है। तो भाई ये अपने आप में लाइन बहुत बड़ी है, इसके मतलब एनसीईआरटी के बिना तो काम नहीं होने वाला है। आप समझ गए होंगे ना। जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं, वे सभी एनसीईआरटी से ही कवर होते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है एनसीईआरटी के पक्ष में, है ना। आप देखोगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अवधारणात्मक जो स्पष्टता है, एनसीईआरटी का उद्देश्य छात्रों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझाना होता है। सरल भाषा और चित्रों की मदद से टॉपिक को समझाना या समझना दोनों आसान हो जाता है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। अब यहां से थोड़ा कहानी शुरू होगी। डायरेक्ट क्वेश्चंस, प्रत्यक्ष सवाल, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर सीधे एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। पर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या केवल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं? तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली कहां से मिल जाएंगे? एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर फोटोसिंथेसिस का सवाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन आई, मैग्नेटिज्म, केमिकल रिएक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो डायरेक्ट सवाल तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। फाउंडेशनल लर्निंग के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। साइंस के कॉन्सेप्ट्स का बेस एनसीईआरटी में पूरी तरह से कवर्ड है ना। और एग्जाम में पूछे गए सवाल केवल फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हल किए जा सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, एनसीईआरटी के पक्ष में हमने बात कर दी, चर्चा कर दी। अगर मैं आपको आगे बताऊं, व्हाई एनसीईआरटीज आर नॉट सफिशिएंट, अब ये चर्चा करते हैं कि भाई एनसीईआरटी सफिशिएंट क्यों नहीं है। देखो, सफिशिएंट क्यों है? सिलेबस अलाइनमेंट सेम टू सेम सिलेबस है, फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छी है, चित्र भी है उसमें, कॉन्सेप्ट्स भी अच्छी तरह से दे रखे हैं ना, एक्टिविटी के साथ दे रखे हैं। पर लिमिटेड डेप्थ एंड एक्सप्लेनेशन, कई बार क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होता उनमें। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बेस्ट क्वेश्चन बताता हूं। अभी जो पेपर हुआ था 2024 में दिसंबर वाला, उसमें एक सवाल आया था हाइड्रोफाइट्स के बारे में, है ना, जलोदविद के बारे में। और आप देखोगे बहुत डीप सवाल उसने पूछा था। तो कई बार इतनी गहराई नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज का सवाल आता है एसिड बेस इंडिकेटर में, बट एनसीईआरटी में नहीं दे रखा 6 to 10 में, है ना। एटलीस्ट 6 to 8 में तो बिल्कुल नहीं दे रखा है उस बारे में, है ना। तो कई बार आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ता है। जो एनसीईआरटी की किताबें, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के लिए। इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है हर जगह पे, एटलीस्ट हर चैप्टर में इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है। कई टॉपिक्स को संक्षेप में ही कवर किया है, बस आपको बता दिया है। जैसे मान लो हार्ट वाला क्वेश्चंस बहुत डीप आता है ना, लेकिन हार्ट के बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं मिलेगा कि हार्ट कैसे काम करता है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली जो 10 नंबर की पेडागोजी आती है, पेडागोजी और टीचिंग मेथड्स के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, है ना, जो हमारी एनसीईआरटी साइंस की किताब है। लैक ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, अगर आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कैसे होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, अनुप्रयोगात्मक जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी भी कमी है एनसीईआरटी में, है ना। तो सीटेड एक ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि नॉलेज को अप्लाई करने की क्षमता पे टेस्ट करता है। बल्कि अगर मुझसे पूछोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन कौन से आते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड, अनुप्रयोगात्मक, है ना, अनुप्रयोग कैसे करें कॉन्सेप्ट्स को। एनसीईआरटी में ज्यादातर सवाल क्या है? डायरेक्ट डेफिनेशन वाले, फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए होते हैं। हाउ वुड यू टीच कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन टू क्लास 5th स्टूडेंट्स, मान लो आपसे किसी ने ये सवाल पूछ लिया, तो ये एनसीईआरटी में इस टाइप की चीजें कवर नहीं होंगी। बट एनसीईआरटी का रोल कम से कम 90% है। लेकिन साथ में आपको जब आप क्वेश्चंस देखोगे, इन डेप्थ एनालिसिस करोगे चीजों को, तो उसमें कई बार आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, है ना। उसमें आपको जरूरत पड़ेगी क्या, और सारा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो
लिमिटेड क्वेश्चन वैरायटी है, जैसे मैं आपको बता ही रहा था, बेसिक एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाले ट्रिकी और एनालिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करने पड़ेंगे, है ना। गाइड बुक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जैसे अध्ययन मंत्र पब्लिकेशन की हमारी किताबें। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फाइनली आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बेटा सीटेट के लिए? आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एनसीईआरटी मास्टरी तो करनी ही करनी है ना। एनसीईआरटी में आपको महारत हासिल करनी है, क्यों? फाउंडेशन के लिए, क्यों? कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, क्यों? क्योंकि सिलेबस उसका क्या करता है, मैच करता है ना। क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी थॉरली पढ़े, थॉरली का मतलब है पूरा ही पढ़ना है लगभग, है ना। एटलीस्ट 6 to 8 और 9 10 के कौन से टॉपिक, जो कुछ कुछ क्या है सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेस क्लियर करें, है ना। कैसे? डायग्राम्स एंड चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस में आप लोगों को बताया, तो ये भी आप ध्यान रखना, है ना। डायग्राम एंड चार्ट्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट मैं आपको बता देता हूं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एएम पब्लिकेशंस की हमारी किताब आएंगी, है ना। इनको लेना। ऑनलाइन जो हमारा टेट मंत्रा यूट्यूब चैनल है इसका इस्तेमाल करें। ऑनलाइन टेट मंत्रा चैनल जो हमारा ये है, इस पे आप देखोगे हम लोग क्लासेस चलाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, खूब प्रैक्टिस कराते हैं, तो यहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। और हाउ टू टीच वाले टॉपिक्स पे जरा ध्यान देना, है ना। हाउ टू टीच किड्स, रेस्पिरेशन, है ना, श्वसन, या मान लो डाइजेशन, इन चीजों पे भी आपको ध्यान रखना है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन सी मिस्टेक्स आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ये बात ध्यान से समझना। और आप खुद डिसाइड कर चुके होंगे कि एनसीईआरटी का रोल है, बट नॉट 100%, है ना। आपको एक्स्ट्रा भी एफर्ट्स डालना पड़ेगा। सिर्फ एनसीईआरटी पर डिपेंड करना ये भी गलती हो सकती है, आपकी भूल हो सकती है। पेडागोजी को कंप्लीटली इग्नोर करना ये भी आपकी भूल हो सकती है, 10 नंबर यहां से डायरेक्ट आएंगे, है ना। ट्रिकी और एप्लीकेशन बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस ना करना ये भी आपकी भूल हो सकती है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली मॉक टेस्ट को हल ना करना ये भी क्या हो जाएगी, आपकी भूल हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना। ये हमारी छोटी सी वीडियो इस बात पर थी कि क्या एनसीईआरटी में, आपको दोबारा बता दूं जो अपना टॉपिक यही था कि क्या केवल सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर साइंस क्लियर किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, केवल एनसीईआरटी से नहीं, आपको और चीजें भी यहां पर क्या करनी पड़ेंगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, इन डेप्थ जाना पड़ेगा बहुत सारे टॉपिक्स में। एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे अध्ययन मंत्र पब्लिकेशन की किताबें बड़ी हेल्पफुल आपके लिए होंगी। टेट मंत्र हमारा चैनल है, यहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन सभी चीजों को, और पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टेंट जो एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो इन सब चीजों को आप करोगे तो आप जरूर पास हो जाओगे। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर गाइस।